एक बार देवऋषि नारद जी को इस बात का घमंड हो गया कि जिस काम को भगवान श्री शंकर जी नहीं जीत पाए, उस काम को हमने जीत लिया, उस पर हमने विजय प्राप्त कर ली। इस बात का देवऋषि नारद जी को घमंड आ जाता है अपने ऊपर कि हमने भगवान विष्णु जी की इतनी अच्छी तपस्या करी थी, इतना ज्यादा नाम जप किया है कि हमको उस शक्ति से हमने काम पे विजय प्राप्त कर ली, और भगवान शंकर विजय प्राप्त कर नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने जब कामदेव ने जब बाण का प्रहार किया बाण से, तो उन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया। इस बात का उनको घमंड हो गया कि हमने तो जीत लिया, भगवान शंकर जिसको नहीं जीत पाए, जिस काम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, उसको हमने जीत लिया। इस बात का घमंड में इस बात के घमंड के आवेश में वो सीधे कैलाश पहुंचते हैं। तो वहां पे जब भगवान शंकर जी के सामने वो बोलते हैं कि प्रभु, भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि प्रभु, काम पे हमने विजय हासिल कर ली, और जिसको आप नहीं जीत पाए उस पे हमने विजय प्राप्त कर ली, हमने काम पे अपनी जीत हासिल कर ली। उन्होंने कई बार इस चीज को रिपीट किया खुशी में। अब भगवान श्री हरि विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम जी के, भगवान श्री हरि विष्णु के जितने भी अवतार हैं, उनके सभी भक्तों का बहुत आदर सम्मान करते हैं, उनको अपने सराखों पे रखते हैं भगवान श्री शंकर जी। तो अब चूंकि वो भगवान श्री हरि विष्णु जी के, भगवान श्री नारायण के वो परम भक्त हैं श्री नारद जी, तो उनका सम्मान, वो तो बहुत खुश हुए कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छा मतलब काम किया, सच में कोई नहीं कर पाया, मैं भी नहीं कर पाया है, तो जो आपने कर लिया। अब भगवान शंकर जी की ये बात सुन के और ज्यादा भगवान श्री नारद जी के और ज्यादा मतलब छाती चौड़ी हो गई कि अरे, ये तो भगवान शंकर भी खुद हमें मेरी बड़ाई कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो भगवान शंकर जी ने तुरंत अपने गले की एक रुद्राक्ष की माला उनको नंदी को दिया और आगे जाके नारद जी को पहना दो, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, बहुत बड़ा काम किया है। नंदी जी गए, उनको उन्होंने पहनाया। उसके बाद जो है कहा कि अच्छा, भगवान श्री भोलेनाथ जी तो उनको तो सब कुछ पता है, सारा ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत दोनों, इस दुनिया में जो भी चीजें जहां से शुरू होती हैं वो भी भगवान शंकर जी हैं, और जहां पे जो चीज खत्म होती है भगवान शंकर ही होते हैं। दोनों का अस्तित्व, शुरू होने का और खत्म होने का, दोनों का अस्तित्व भगवान शंकर, मतलब A to Z, आदि से लेके अनंत तक सब भगवान शंकर ही हैं। तो वो तो सब कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, कोई अलग है ही नहीं। केवल अपने भक्तों की वजह से वो अलग अलग हुए हैं, अपनी भक्तों की भावनाओं की वजह से, उनकी फीलिंग्स को रखने के लिए वो हर अलग अलग जो है वे में अपने भक्तों को अपने नजर आते हैं। और त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु महेश में, तीनों में से कोई किसी की निंदा नहीं सुन सकता है, किसी की बुराई नहीं सुन सकता है। अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो आप उन तीनों में से किसी के भक्त भी नहीं, वो किसी को भक्त नहीं मानते हैं। अगर तीनों में से कोई भी भक्त अगर उनकी बुराई करता है, तीनों में से त्रिदेवों में से किसी की भी, तो उसको वो बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसको अपना भक्त नहीं मानते। तो तुरंत उन्होंने रुद्राक्ष की माला दी और कहा कि बहुत अच्छा काम किया है तुमने, बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन नारद जी, एक काम करना, ये बात भगवान श्री हरि विष्णु से मत कहना कि भगवान शंकर ने जिस पे विजय नहीं प्राप्त कर पाए भगवान शंकर जी, उस पे हमने विजय प्राप्त कर ली, ये कतई उनसे कहना मत। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, नहीं कहेंगे प्रभु। वहां पे तो वो आवेश में थे, घमंड में थे कि जो है ठीक है, वहां माला उन्होंने लिया और नंदी जी ने उनको पहनाया रुद्राक्ष की माला, और वो तुरंत प्रणाम किया उन्होंने भगवान श्री शंकर जी को, और बाहर निकले कैलाश के बाहर निकलते ही उन्होंने उस माला को निकाला रुद्राक्ष की और पटक दिया। बाद में नंदी जी देखते हैं उस माला को कि उन्होंने पटक दिया उसको जमीन पे, और पटक के चले गए कि हमें भगवान शंकर की माला की जरूरत है। अब भगवान श्री
शिव जी के माला को जब उन्होंने पटका तो नंदी जी उस माला को लेके गए भगवान श्री शंकर जी के पास और दिखाया कि प्रभु देखिए आपकी माला को उन्होंने वहां पे फेंक के वो गए हैं, ये चीज मैं कैसे बर्दाश्त करूं। तो भगवान शंकर ने उन्हें समझाया कि तुम परेशान मत हो, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हर एक चीज के समय होता है और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। नारद जी अभी बहुत खुश हैं। अब वो सीधे जाके वहां पहुंचते हैं, बैकुंठ धाम में पहुंचते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी से बोलते हैं कि जिस बात को शंकर जी ने मना किया था कि ये जाके भगवान विष्णु से मत कहना, उसी बात को सीधे जाके भगवान विष्णु से उन्होंने बोल दिया कि प्रभु जिस काम को भगवान शंकर नहीं जीत पाए उस काम को मैंने जीत लिया है। भगवान विष्णु जी ने जैसे सुना कि भगवान शंकर की इन्होंने निंदा कर दी, तुरंत वो अंदर से तो बहुत मतलब उनको बहुत बुरा लगा। अब बुरा इतना लगा कि वो अंदर अंदर भगवान वो नारद जी को तो नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने रो दिया, उनका दिल रो दिया, क्योंकि भगवान शंकर की वो निंदा कभी किसी भी कीमत पे वो सहन नहीं करते हैं और कभी सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना प्रेम है, अगाध प्रेम है भगवान शंकर को भगवान श्री नारायण जी का। वो उनका नाम जप करते रहते हैं और वो उनका नाम जप करते रहते हैं, वो एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं रह सकते। तो इसीलिए उनको हरिहर कहा जाता है। तो जब भगवान शंकर जो है, जब भगवान शंकर जी की जब उन्होंने निंदा करी और कहा कि हमने काम को जीत लिया है, भगवान शंकर नहीं जीत पाए, आपकी कृपा से मैंने भगवान वो काम देखो जीत लिया, और भगवान शंकर जिस काम को नहीं जीत पाए थे उस काम को पे मैंने विजय हासिल कर ली। तो भगवान विष्णु जी बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, तुमने काम को विजय ली, मतलब कहा ये तो बहुत बहुत प्रशंसनीय है नारद, ये तो बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है। कह रहे हाँ प्रभु सब आपकी कृपा से है। कह रहे अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो इतना कहते हुए उन्होंने फिर भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया। उसके बाद जो है बैकुंठ धाम से जैसे गेट के बाहर निकले, भगवान श्री हरि विष्णु ने लीला रच दी। ऐसी लीला रची जिसमें जिस बात का नारद जी को घमंड था, वैसी उसी बात के लिए, क्योंकि उन्होंने घमंड भगवान विष्णु जी ने नारद जी में घमंड को देखा और उन्होंने तुरंत इंस्टेंट जो है सेकंड्स में लीला रच दी। जैसे ही उन्होंने बैकुंठ धाम के बाहर कदम रखा वैसे ही नई दुनिया में पहुंच गए नारद जी और देखा सामने किसी राजा की बिटिया का, किसी राजा की पुत्री का स्वयंवर रचा जा रहा है और वहां पे किसी बहुत सुंदर दूल्हे की जो है दरकार थी, दूल्हा ढूंढा जा रहा है। स्वयंवर में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा उनके बेटे आए हुए हैं। तो वो भी जाते हैं कि भाई लो देखते हैं, यहाँ पे पहुंचते हैं। और क्योंकि वो देव ऋषि नारद हैं, बहुत बड़े संत हैं, उनसे बड़ा भगवान श्री हरि विष्णु का संत नहीं है, कोई संत नहीं हो, वो भक्त नहीं है। तो जिस राजा की पुत्री का स्वयंवर रचा जा रहा था, वो राजा ने जैसे देखा कि देव ऋषि नारद जी हैं, तुरंत जो है उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, क्योंकि स्वयंवर उसका रचा जा रहा था। तो तुरंत बुलाया और कहा कि वो देव ऋषि नारद जी आए हैं, प्रणाम करो उनको। और तुरंत जैसे प्रणाम करने के लिए वो बिटिया ने उनकी सर झुकाया नीचे और प्रणाम किया, तो उन्होंने देव ऋषि नारद जी ने उनको पकड़ा, अरे कोई बात नहीं, अरे प्रणाम करना ठीक है, आशीर्वाद है आशीर्वाद। नारद जी ने जैसे ही उसकी पुत्री को देखा एकदम मतलब कतई आसक्त हो गए, एकदम भाव विभोर हो गए उसी में। बिल्कुल उसकी सुंदरता इतनी जबरदस्त थी, इतनी खतरनाक थी कि वो उसमें डूब गए उसकी सुंदरता में। अब जब डूब गए तो उन्होंने कहा कि जब इनको इतना स्वयंवर रचा जा रहा है तो क्यों ना हम ही इससे शादी कर लें। तुरंत पहुंचते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास और कहते हैं कि प्रभु वो वहां पे स्वयंवर रचा जा रहा है, एक राजा की पुत्री है, बहुत सुंदर है, हमें बहुत पसंद आ गई है और हमें उसे शादी करनी है। आप अपना रूप दे दो हमें, आप अपना हरि रूप दे दो ताकि हम खूब सुंदर दिखें और मेरा उससे जो है विवाह हो जाए और अपना भी घर बसा ले प्रभु, बहुत हो गया, भजन भी होता रहेगा बढ़िया से और फैमिली बन जाएगी और शादी ब्याह हो गया, हम अपना सेटल हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है आप मेरा हरि रूप चाहते हो तो दे दे रहा हूँ।
भगवान श्री हरि विष्णु जी ने हरि रूप दे दिया। हरि रूप बंदर का भी होता है, बंदर का रूप उन्होंने दे दिया। अब वहां पे जब गए राजा के दरबार में, वो जैसे बैठते हैं तो राजा को बंदर रूप का, उनके बंदर रूप का दर्शन होता है और उनकी लड़कियों को बंदर रूप का दर्शन होता है। तो अब जब वो माला डालने चले तो भगवान, वो जो नारद जी थे, नारद जी हर जगह जाके जहां पे वो माला लेके जाए जिस तरफ उनकी बिटिया, और उसी तरफ जाके बैठ जाए, और वो उनको माला माला उनको उनके गले में माला डाल नहीं रही थी। जैसे वो बैठे वहां से दूसरी जगह चले गए। ऐसे ऐसे कि पूरे दरबार में जब उन्होंने बार बार जाके वहां बैठे, उस पूरा दरबार ठहाके मार मार के हंसने लग गया कि मतलब ये बंदर है, बंदर अपने ऊपर माला अपने खुद को डलवाना चाह रहा है ये वो। वहां पे जब बेइज्जती हुई, उसके बाद जो है जब सरोवर में उन्होंने वहां से निकले, जब बेइज्जती हो रही थी, जब लोग हंस रहे थे वहां से, वहां निकले दरबार से और गए जाके वहां किसी सरोवर में पानी में अपना अपना चेहरा देखा, तो उन्होंने देखा बंदर का चेहरा। भगवान विष्णु जी के पास गए गुस्से में कि आप मेरा नहीं चाहते हैं घर बसे, आप आपसे मैंने अपना हरि रूप मांगा था और आपने हमको ये बंदर का रूप लगा दिया। मैं आपको श्राप देता हूं कि आप त्रेता युग में जब अ, पृथ्वी पे जाएंगे तो इसी बंदर के रूप, इसी बंदर का रूप आपकी हेल्प करेगा। आप बिना उसकी हेल्प के लंका पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भगवान विष्णु जी ने कहा कि, भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका ये श्राप हमें मंजूर है, आपका ये श्राप मेरे लिए अच्छा है। अब जब भगवान श्री हरि विष्णु जी जिसकी वो उपासना करते, जिसकी वो परम भक्त थे, उसको उनको जब उन्होंने श्राप दे दिया तो उनकी, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु की लीला थी, वो तुरंत भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि बस तुम तो कह रहे थे कि भगवान शंकर की शंकर जिस काम पे विजय नहीं प्राप्त कर पाए उसको हमने उस पे हमने विजय प्राप्त कर दी, यही है तुम्हारी विजय, इसी बात का तुम्हें घमंड हो गया था। ये लीला थी, ये मेरी लीला थी और मैंने इसलिए रचा था ये लीला कि तुम्हारा घमंड टूट जाए, तुम्हारा घमंड टूटे, इस वजह से हमने ये लीला रची। उनके होश उड़ जाते हैं नारद जी के कि हमने कितना बड़ा पाप कर दिया, हमने भगवान श्री शंकर जी की हमने अवहेलना कर दी, भगवान श्री शंकर जी की हमने निंदा कर दी, उनको अपने से छोटा माना। वो सर्वस्व है, वो मेरा अस्तित्व है, मेरा खुद का अस्तित्व है, हमने उनकी निंदा कर दी। तो हम भगवान के चरणों में लौट जाते हैं और कहा हमें प्रभु हमें क्षमा कर दो, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, हमें इसका पश्चाताप करना है, बताइए क्या करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा जाओ, जब तक भगवान श्री शंकर जी तुम्हें दर्शन न दें उनको जाके खुश करो, उनका नाम जप करो, उनकी लीला का गान करो, उनको प्रसन्न करो, उनका दर्शन करो, वो तुम्हें आके क्षमा करें, तब तुम्हारा ये पश्चाताप होगा इस चीज। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में लौट के प्रणाम किया और कहा प्रभु हमें क्षमा कर दो, हम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी किसी भी तरह से अपने आराध्य भगवान शंकर जी की निंदा कभी नहीं सुन सकते हैं, उनकी बुराई कभी नहीं सुन सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जाओ उन्हीं की लीला, उन्हीं का नाम जप, उन्हीं का भजन कीर्तन करो, जब तक वो खुश ना हो जाएं तुम्हें उन्हीं की लीला का, उन्हीं का नाम जप भजन करना है, और वही आके तुम्हें क्षमा करेंगे, तब क्षमा होगा, नहीं तो ये क्षमा नहीं होगा। वो जाते हैं, उनकी खूब लीलाओं का खूब वर्षों तक तपस्या करते हैं, नाम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तब जाके भगवान शंकर उनको प्रसन्न होते हैं, उनको क्षमा करते हैं, तब भगवान विष्णु जी ने उनको क्षमा किया। तो कैसी लगी ये स्टोरी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्त, इस चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज पड़ी हुई हैं, स्पिरिचुअल हिंदी स्टोरीज, आप उनको जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उनको भी लाइक करिएगा आपको अगर पसंद आए तो। मिलते हैं किसी ऐसे दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।